हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुज आश्रम आईएएस। आज हम लोग पिछली बार की तरह ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला अपना मेंटरशिप कोर्स जो है उसको बरकरार रखेंगे। लास्ट टाइम जैसे कि आपने देखा होगा हमने बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट किया था। इस बार हम लोग आईटी और कंप्यूटर्स ख़त्म करेंगे और इसके अलावा भी जितने अहम तरीन जो भी पहलू हैं, डायमेंशंस हैं साइंस एंड टेक के, वो भी हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। हाँ, आईटी में, आईटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, आईटी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सबसे पहला है नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। ओके, नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन। ओके, नेशनल क्वांटम मिशन। देखते हैं ज़रा ये नेशनल क्वांटम मिशन है क्या। हमारे देश में इस नेशनल क्वांटम मिशन का हाल फिलहाल में गवर्निंग बोर्ड का पहला बैठक हुआ था। ओके, और इसी में ही मिशन कोऑर्डिनेशन सेल, एमसीसी, मिशन कोऑर्डिनेशन सेल की स्थापना की गई। देखते हैं ज़रा ये मिशन कोऑर्डिनेशन सेल वगैरह है क्या। ठीक है, नेशनल कंप्यूटिंग मिशन देखते हैं। नोट्स बनाते जाइए। National supercomputing mission has been set up to provide the country with supercomputing infrastructure to meet the increasing computational demands of academia, researchers, MSMEs and startups. It is a first of its kind attempt to boost the country's computing power. National supercomputing mission is steered jointly by the Department of Science and Technology. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये किसने इसको इंप्लीमेंट किया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को? CDAC द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे एंड IISc बेंगलोर। ठीक है, अब इसी का ही एक दूसरा वर्जन है जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल क्वांटम मिशन या क्वांटम मिशन या क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जो भी है। ये देखिए, ठीक है, इंडिया सेलिब्रेट्स वर्ल्ड क्वांटम डे 2024, एस्पायर्स टू लीड इन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्वांटम का मतलब क्या है? एनर्जी या लाइट पार्टिकल्स का एक छोटा सा कण। ओके, तो उसके अंदर की फिजिक्स को बोलते हैं क्वांटम साइंस। ठीक है, इंडिया सेलिब्रेट्स वर्ल्ड क्वांटम डे 2024 ऑन 14th of April 2024 with aspirations to become a global leader in the various fields of quantum science and technology. Okay, quantum mechanics is the study of atoms and subatomic particles which has now advanced to such an extent that it is now moved to the engineering domain and is leading to novel and varied applications. Full stop. Okay, researchers worldwide have utilized its principles to develop technologies such as LEDs, lasers, ultra precise atomic clocks used in the global positioning system. ठीक है, considerable amount is now being paid to controlling and manipulating quantum missions for quantum computing, quantum communications and quantum sensing applications.
to advance the awareness and appreciation of quantum science and technology among the public worldwide, an international initiative was taken on 2022 as commemorated as the commemorate करना यानी क्या celebrate करना as the World Quantum Day on 14th April. Professor Ajay Kumar Sood, Principal Scientific Advisor to the Government of India, emphasized the impact of quantum technology. Quantum technology is the new frontier. ओके ये क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम ये जो स्टेट वगैरह हैं ये सब हम लोग स्टैटिक सिलेबस में ज़्यादा देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है, ये चीज़ है. द थ्रेट इमर्जिंग फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स दैट ब्रीचेस द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज्ड बाय कन्वेंशनल कंप्यूटिंग सिस्टम्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय PQC एंड QKD. ओके PQC and QKD in quantum computing. ये देखिए PKC का मतलब होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग डिकोडिंग वाला सिस्टम. ओके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड सिमेट्रिक, ये देखिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD एंड पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC आर फर्स्ट cyber security technologies that and allow communications to perform at the quantum computing level. ओके तो ये सब क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया की टेक्नोलॉजीज हैं. ओके ये देखिए नोट्स बनाते जाइए. क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी PQC और QKD. Quantum computing is an entire field unto itself and not something we can define in simple terms. The good news is that we can define quantum safe cryptography. QSC refers to algorithms that cannot be cracked or weakened by a quantum computer. Today, quantum safe cryptography encompasses two types of quantum post-quantum cryptography and quantum key distribution. Okay? There is one more important distinction. देखो ये सब कौन कौन सी चीज, ठीक है. हाँ खैर पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग दैट इज isn't weakened or completely broken by a quantum computer using Shor's algorithm or Grover's algorithm. यानी क्या कन्वेंशनल क्वांटम टेक्निक, कन्वेंशनल कंप्यूटिंग टेक्निक्स के जरिए जिसको तोड़ा नहीं जा सकता. दूसरा, इन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, a key is shared on a physical wire or via satellite between two or more nodes endpoints and is secured by the magic of quantum physics. ओके ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. खैर आगे बढ़ते हैं. हाँ ठीक है, ये देखिए ensuring ethical development and deployment of quantum technology will also become important as newer applications get developed, and for this engagement with a wide range of stakeholders, scientists, policy makers, industry leaders, civil society organizations and the public must continue. Regarding India's plan to excel in quantum technology on the global stage, Professor Sood expressed optimism and confidence and mentioned that the India's National Quantum Mission will bolster मतलब क्या, improve करना, India's competitiveness by leveraging national strengths built through previous R&D initiatives. National Quantum Mission conceptualized by Prime Minister Science and Technology Advisory Council (CTAC) has received cabinet approval on 19th April 2023 with an outlay of 6,003 crore, 0.65 lakh crore for a period of 8 years.
being implemented by the Department of Science and Technology, National Quantum Mission envisages well orchestrated and synergistic efforts through a hub and spoke model. मतलब सेंटर में एक बड़ा इंस्टीट्यूट रहेगा, आजू बाजू में छोटे इंस्टीट्यूट्स रहेंगे. ओके कौन कौन से डोमेन्स किए जाएंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी यानी मेजरमेंट, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस. ओके हाँ आगे बढ़ते हैं. The Union Cabinet approved the National Quantum Mission on 19th April 2023 at the outlay of total cost of 6,003.65 crores from 2023-24 to 2030-31, aiming to nurture, seed, scale up scientific and industrial R&D and create a vibrant and innovative ecosystem in the quantum technology. This will accelerate quantum technology-led economic growth, nurture the ecosystem in the country and make India as one of the leading nations. Okay, आगे बढ़ते हैं. Mission objectives include developing intermediate scale quantum computers with 50 to 1000 physical qubits in 8 years in various platforms like superconducting and photonic technology. Satellite based secure quantum communications between ground stations and a range of 2000 kilometers within India. Long distance secure communications with other countries, intercity quantum key distribution over 2000 kilometers as well as multi-node quantum networks with quantum memories are also some of the deliverables of this system. Okay, इसको कहाँ पर help किया जाएगा मिलेगा? Will focus on developing magnetometers with high sensitivity in atomic systems and atomic clocks for precision timing, communications and navigation. It will also support the design and synthesis of quantum materials such as superconductors, novel semiconductor structures and topographical and topological materials for the fabrication of quantum techniques. Single photon source detectors and entangled photon sources will also be developed for quantum communication, sensing and metrological applications. Okay, mission implementation includes setting up of 4 thematic hubs in top academic and national research and development institutes in the domains quantum computing, communication, sensing and metrology, metrology यानी measurement, okay, and materials and devices. Okay, ये सब चीज होगा. और ये सब mission will also provide a boost to national priorities like Digital India, Make in India, Skill India, Startup India, Stand Up India, Self-Reliant India and Sustainable Development Goals. Okay. इसी से ही रिलेटेड नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन विद द अप्रूवल. हाँ, तो अब उसी में आते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में. ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड अ रिवाइज्ड प्लान. देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? सनलाइट या किसी भी लाइट बेस्ड पार्टिकल्स के हिसाब से हम लोग कंप्यूटर की डिजिटल क्रिप्टोग्राफी और कोडिंग डिकोडिंग हम लोग करेंगे. ये बात समझ में आप लोग को? इस चीज के ऊपर फोकस होगा. एक होगा सुपर कंप्यूटिंग विच इज ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग. ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स लाइट पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं. इसमें क्या डिजिबिट्स इस्तेमाल होते हैं, 0 and 1. ओके, आगे लिखते हैं. द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजीनियसली was called Param Shivai, was installed in IIT BHU and was inaugurated by Honorable Prime Minister. Similarly, the 14th machine was dedicated to the nation by Honorable President of India in IIT Guwahati. The installations completed as of March 2023 and their articles details are given below. They are all majorly equipped with applications to cater the domains like weather and climate, computational fluid dynamics, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड मटेरियल साइंस. कंप्यूटिंग पावर लो रेंज में क्या ये 50 टेराफ्लॉप्स से लेकर
500 टेराफ्लॉप्स। टेराफ्लॉप्स मतलब क्या, देखो सुपर कंप्यूटिंग का जो ताकत होता है वो फ्लॉप्स में ये किया जाता है, मेजर किया जाता है। हम लोग के नॉर्मल कंप्यूटर और मोबाइल का स्पीड आपने देखा होगा मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में होता है। इसमें क्या रहता है, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पॉइंट पर सेकेंड कुछ नाम होता है इसको, ठीक है। तो यानी क्या उसमें 1 गीगाहर्ट्ज कितना, मतलब ये सेकेंड में ये लोग अचीव कर सकते हैं। मिड रेंज में क्या 500 टेराफ्लॉप्स से लेकर 1 पीटाफ्लॉप्स। देखो पहले होता है टेराफ्लॉप्स, फिर पीटाफ्लॉप्स, फिर ये होता है ये एक्साफ्लॉप्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लार्ज स्केल, ठीक है, जीपीयू, ये सब चीजें। कहां पर कौन कौन से हमारे देश में सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, बेसिक लिस्ट बना लीजिए, कभी कभी आपको ये इसमें मैच द कॉलम में काम आ जाएगा। आईआईटी बीएचयू वाराणसी, कहां पर क्या क्या इंस्टॉल किया गया है, देखिए इसका मतलब है हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम एचपीसी। परम शिवाय, आईआईएसईआर पुणे में परम ब्रह्मा, आईआईटी खड़गपुर परम शक्ति, जेएनसीएएसआर बैंगलोर परम युक्ति, आईआईटी कानपुर परम संगणक, सीडैक परम सिद्धि एआई, आईआईटी हैदराबाद परम सेवा, एनएबीआई मोहाली परम स्मृति, आईआईएससी बैंगलोर परम प्रवेग, सीडैक बैंगलोर परम उत्कर्ष, आईआईटी रुड़की परम गंगा, आईआईटी गांधीनगर परम अनंत, एनआईटी ट्रिची परम पोरुल, आईआईटी गुवाहाटी परम कामरूप, आईआईटी मंडी परम हिमालय, ठीक है। तो ये सब चीजें ये कर रहे हैं, सब चीजें बेसिक। हमारे देश में ये त्रिनेत्र हाई स्पीड सिस्टम लाया गया ताकि सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन किया जा सके। वी हैव आवर ओन सर्विस बेस्ड ऑन इंटेल कैस्केड प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज रुद्रा सिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग लेके आए हैं। अंडरस्टूड सभी को? ये देखिए, कंसिडरिंग द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, चाइना हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन द टॉप 500 लिस्ट। 173 हैं, यूएस के 149 हैं, जापान के 32 है, इंडिया के सिर्फ 3 हैं। परम सिद्धि एआई, ठीक है, परम प्रत्युष और परम मिहिर, ठीक है, ये चीज है। तो इंडिया कंप्यूटिंग पावर के मामले में बहुत पीछे रह गया है, ठीक है। चाइना और यूएस ही है सब कुछ, ठीक है, ये सब चीज है। तो अभी देखिए हमारे देश में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में आया, नोट्स बनाते रहिए। अंडर एनएसएम द प्लान वाज टू कनेक्ट R&D इंस्टीट्यूशंस एंड academic institutions in the country using a superconducting grid with more than 70 high performing facilities spread over a period of 7 years, and the estimated cost of this mission was 4,500 crores. Department of Science and Technology and Department of Electronics and Telecommunications and IT DEIT jointly guides the mission. Center for Development of Advanced Computing CDAC is entrusted with overall design, development, deployment and commissioning of the supercomputers. Atos, a French-based IT services, won the contract to build parts for the supercomputers for CDAC. Major objectives क्या है? Make India world leader in supercomputing, to empower scientists, to minimize redundancies. Redundancies मतलब क्या? Duplication of effort, जो needless चीज है उसको हटा देने का. To attain global competitiveness and ensure self-reliance. Okay, different phases of the mission. Phase 1, install 6 supercomputers with 30% value addition done in India. कहाँ पर? IIT BHU, IISc, SCR पुणे, IIT खड़गपुर, ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। सेकेंड फेज में क्या करना है? 21 अप्रैल 2021 से चालू करना है। एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग सुपर कंप्यूटर्स विद एन इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर स्टैक। फेज नंबर 3,
Focus is on design and manufacturing in the country. Phase 3 has been initiated in 2021 and expected to take computing speed to 45 petaflops. As per plan, 3 systems with 3 petaflop each and 1 system with 20 petaflops will be installed in national facility. तो 75 इंस्टीट्यूशंस में हमको ये करना है और 1000 रिसर्चर्स लगाने हैं थ्रू नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ओके, डेटा एनालिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब में रिसर्च करने काम आएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए पॉज करके वीडियो, ये आपको सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, जीनोमिक्स, ड्रग डिस्कवरी, अर्बन मॉडलिंग, अर्बन एनवायरनमेंट, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एयर क्वालिटी, अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम, ठीक है, सेसमिक रेडार, ये साइस्मिक इमेजिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेलीकॉम नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और नोट्स बना लो, आगे बढ़ते हैं। तो परम सिद्धि इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया बिल्ड अंडर एनएसएम विद द कैपेसिटी ऑफ 5.26 पीटाफ्लॉप्स। ओके, ये सब हम लोग बना चुके हैं। देखिए टीएफ मतलब क्या, टेराफ्लॉप्स, इसका मतलब क्या, 1 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। पीएफ यानी क्या, पीटाफ्लॉप्स, तो ये सब चीज है 1000 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ओके, ये चीज है, समझ में है सब लोग को, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर AI सेफ्टी समिट हेल्ड इन लंदन। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सेफ्टी समिट। तो कहीं AI हाथ से बाहर ना निकल जाए तो उसके लिए ये किया गया फॉर एथिकल AI। देखते हैं, फ्रॉम नवंबर 1 to 2, 2023 UK hosted the world's first global summit on artificial intelligence AI safety. It was held at Bletchley Park, the country house and estate in southern England that was home to team that deciphered the Enigma code. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी जर्मनी की सीक्रेट कम्युनिकेशंस मशीन जो थी, एनिग्मा मशीन, ठीक है, उसका कोड ब्रेक किया था ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने, जिनके हेड थे डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एनिग्मा मशीन देखिए, तो वो एनिग्मा मशीन ये थी, इसका कोड ये लोग ने तोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है फिर ये लोग सफल हो पाए ये लोग किसमें, नाजी जर्मनी के सीक्रेट कम्युनिकेशंस डिटेक्ट करने में। किन्होंने डिटेक्ट किए थे ये, डॉक्टर एलन ट्यूरिंग साहब ने। डॉक्टर एलन ट्यूरिंग, जिंदगी में इनका कभी भूलना मत योगदान, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कुछ करप्ट लोगों ने इनके ऊपर बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की, छींटे उछाड़ने की कोशिश की कि ये मतलब क्या, करप्ट हैं ये, मतलब क्या अनएथिकल ये सब हैं। फाइनली इन्होंने मतलब क्या, सुसाइड कर लिया। 37-38 की उम्र में इन साहब ने सुसाइड कर लिया। अगर ये नेचुरल मृत्यु मरते, 50, 60, 70, 80 साल तक जीते, आज की तारीख में ये दुनिया कंप्यूटर साइंस के मामले में बहुत आला होती, बहुत ऊंचे दर्जे की होती। ठीक है, वो ब्लेचली पार्क कहाँ है, देखिए, ये है वो जगह जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के सीक्रेट कम्युनिकेशन ऑफ नाजी जर्मनी डिकोड किए गए थे। ठीक है, 10,000 साइंटिस्ट लोग को इकट्ठा किया गया था। बहुत बड़ी बात है बेटा, ये कभी भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 150 और सो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी अटेंडेड, इंक्लूडिंग यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस। ठीक है, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन एंड senior executives from major technology companies. The focus was on frontier AI, which was defined by the UK government in a publication released in advance of the summit as highly capable general purpose AI models
that can perform a wide variety of tasks and match or exceed the capabilities present in today's most advanced models. In other words, technologies on the cutting edge and beyond. The UK government cited two concerns: misuse risks and loss of control risks. An extreme example of misuse would be if AI assisted system in the construction of a chemical or biological weapon. ठीक है, ये सब चीज. We know how easy it is to create candidate toxins using current AI. समझ में? According to Joshua Bengio, professor in the Department of Computer Science and Operations Research at the University of Montreal, Canada. ठीक है, तो इसी के लिए एथिकल एआई की ये समिट की गई थी. इस समिट में क्या निकल के बाहर आया? द ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन विच वॉज साइंड बाय 28 कंट्रीज प्लस द EU, यूरोपियन यूनियन. द डिक्लेरेशन एम्फसाइज्ड द अर्जेंसी ऑफ द ब्लेचली पार्क. किधर आया? लंदन. ओके. emphasized the urgency of the task ahead both in terms of coming to grips with the risks of frontier AI and of establishing an internationally cooperative response. The attendees of the Bletchley Park Summit pledged to collaborate on testing frontier AI systems against various potential harms such as those related to national security. They agreed that governments should play a major role in ensuring that safety testing regimens मतलब क्या? routines are fit for purpose. A state of the science report was commissioned and will be chaired by Bengio. ठीक है, ये सब चीजें. तो ये सब अच्छी अच्छी बातें एआई को कंट्रोल करने के लिए की गई हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट यूके भी लॉन्च किया गया. देखेंगे, इट्स मिशन इज टू मिनिमाइज सरप्राइज टू द यूके एंड ह्यूमैनिटी फ्रॉम रैपिड एंड अनएक्सपेक्टेड एडवांसेस इन एआई. It will undertake evaluations of AI systems, for example, by assessing whether a malign actor, malign मतलब क्या? Corrupt, चोर डकैत टाइप का actor यानी क्या? Player, could readily turn the system into harmful purpose and invest in foundational AI safety research. ठीक है? खैर, नेक्स्ट, डीप फेक टेक्नोलॉजी. यानी क्या? पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सही कौन, पराया कौन, गलत कौन. ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यूनियन गवर्नमेंट इश्यूज एडवाइजरी टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज का मतलब क्या? प्रोवाइडर्स, कंपनीज, फेसबुक वगैरह ये सब. टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स. रिमूव एनी सच कंटेंट व्हेन रिपोर्टेड विद इन 36 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग. 7 नवंबर 2023 की खबर. द सेंटर टुडे इशूड एडवाइजरी टू द सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज to ensure that due diligence is exercised and reasonable efforts are made to identify misinformation and deep fakes, and in particular information that violates the provisions of rules and regulations and or user agreements, and such cases are expeditiously यानी क्या? फटाफट actioned against well within the time frames stipulated under the IT rules 2021. Users are caused not to host such information, content, deep fakes and remove any such content when reported within 36 hours of such reporting, and ensure expeditious action well within the time frame stipulated by the IT rules 2021 and disable access to the content or information. The intermediaries were reminded that any failure to act as per the relevant provisions of the IT Act and rules would attract Rule 7 of the IT rules 2021 and render the organization liable to losing the protection against Section 79(1) of the Information Technology Act 2000. समझ में आप लोग को? ठीक है, ये सब याद रखना.
कभी आपको प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा सकता है। Election Commission of India hosts second international conference on use of technology and elections integrity as a follow-on to the Summit for Democracy. It red flagged threat from deep fake narratives. Red flags मतलब क्या? सिग्नल करना, अलार्म सिग्नल, लाल बत्ती, ठीक है, लाल बत्ती का जो सिग्नल होता है ना, स्टॉप द ट्रैफिक, वो सब, टू इलेक्शंस इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड. Social media platforms out to use their algorithm power and AI to detect deep fake proactively. ECI led cohort on election integrity joined by 16 EMBs. तो ये सब हुई थी, ठीक है, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, EMBs. तो डीप फेक वगैरह को इलेक्शन मतलब क्या मैनिपुलेट करने के लिए काम आ सकता है. तो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार साहब ने ये बात, इसके ऊपर चिंता व्यक्त की इस मीटिंग के दौरान. तो उसके लिए सी विजिल, सक्षम ऐप और ये सब चीज़ें ऐप वगैरह चालू की गई कि कौन सही है और कौन सा गलत है. तो ये सब चीज़ें हो गया. आगे बढ़ते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स, नेक्स्ट लिखिए, न्यूरल नेटवर्क्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च्ड बाय IAF, ठीक है. इंडियन एयरफोर्स ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है अंडर द एजिस ऑफ उड़ान, यूनिट फॉर डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशन नेटवर्किंग, ठीक है. ये उड़ान वो सब्सिडी वाली एयर सर्विस वाली ये नहीं, ये अलग है, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. अब बिग डेटा एंड एनालिटिक, और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? एट द एयरफोर्स स्टेशन एट राजौरी इन न्यू दिल्ली. A big data analytics and AI platform has been commissioned by the center's IAF's AI Center for handling all types of analytic machines वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई, ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, उसने भी ये चालू किया है, ठीक है, टू रेप्लिकेट ब्रेन एक्शन एंड न्यूरॉन एक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें. और ये आयनोस्फीयर और नेविगेशन के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है. What is neural network? A neural network is a machine learning program or model that makes decisions in a manner similar to the human brain by using processes that mimic the way biological neurons work together to identify phenomena, weighing options and arrive at conclusions. तो जैसे दिमाग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रा सोचता है, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क भी अभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए ही सोचेगा. ओके, ठीक है. न्यूरल नेटवर्क्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ANNs, या स्टिम्युलेटेड न्यूरल नेटवर्क्स, SNNs. दे आर अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड एट द हार्ट ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स. हाउ डू न्यूरल नेटवर्क्स वर्क? तो यही सब चीज़ है, जैसे दिमाग याद रखता है वैसे मशीन भी याद रखती है, ठीक है. हो गया. टाइप्स बताता हूं इसका, टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. नोट्स बना लीजिए.
एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स: convoluted, deconvoluted, recurrent, feed forward, generative adversarial and modular. Which these are the types of which of these types of computer technology? Your options are machine learning, big data, neural network, generative AI. क्या आंसर है? आंसर है न्यूरल नेटवर्क। समझ में? तो बेसिक नाम लिख लो, ज्यादा अंदर डीप में घुसने की जरूरत नहीं है आप लोग को। फिर नेक्स्ट वेब 3.0। वेब 3.0 वेब 3.0, ठीक है। वेब 3.0 और वेब 3 is the third generation of the World Wide Web, which involves direct immersion into the digital world. Web 3.0 encompasses individual control of personal data and the use of cryptocurrencies and blockchain. Currently a work in progress, it is a vision of a decentralized and open web with greater utility for its users. ठीक है। Web 2.0 is the second and current generation succeeding Web 1.0 in the early 90s and 2000s. Web 2.0 is the version of the internet which is all of us are similar. World Wide Web, the ये internet's core information retrieval system. The www initials are used to often still do preface a web address, ये सब चीज। It was invented by Tim Berners-Lee. अरे वेब का बेसिक मतलब क्या है? 90s के ज़माने में हमारे पास जो इंटरनेट होता था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? फोटो दिखते थे, टेक्स्ट दिखता था, बस। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल लिख दिया, सामने वाला ईमेल पढ़ लिया, बस। मौजूदा हालात में जो हम लोग ईमेल ये सब देखते हैं, वेब 2.0, इसमें क्या होता है? आप कोई भी चीज़ मतलब क्या टाइप कर रहे हैं, वो फटाफट सामने वाला वो चैट बॉक्स रिप्लाई भी कर रहा है। आप वहाँ पर ये वेबसाइट में कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है वही आपको डेटा प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है। जैसे कि आप फोटो वगैरह कलर वगैरह करते हैं, एडिट वगैरह करते हैं, ये सब भी करके मतलब थोड़ा एडवांस्ड वो सब हो गया। वेब 3.0 अभी क्या चल रहा है? एआई वगैरह कि हम लोग एआई के जरिए मतलब क्या सारे घर के अप्लायंसेस, इंटरनेट वगैरह सब ये हेल्प करेंगे, ये सब चीज़ें। बेसिक बात है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वर्जन्स ऑफ द वेब। टिम बर्नर्स-ली pioneered the early development of the internet in 1990s when he was a computer scientist at European researcher at CERN. CERN मतलब क्या? यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नाम फ्रेंच में है, कॉन्सिलियर यूरोपियन रिसर्च इन न्यूक्लियर, मतलब यूरोपियन एजेंसी ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। जैसे अपने देश में ये है ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उधर CERN है। By October 1990 he had written the 3 fundamental technologies that became the foundation of the web, including the world's very first web page, worldwideweb.app. okay, इन्वेस्टोपीडिया यूज करते रहा कीजिए, विकीपीडिया के बाद ये बहुत ज़्यादा काम का है यूपीएससी के बच्चों के लिए नोट्स बनाने में। तो इन्होंने और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज दी? HTML नाम सुना होगा आपने, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द मार्कअप और फॉर्मेटिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। HTML के बिना आप वेब पेजेस नहीं बना सकते। फिर एक URL का मतलब क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब क्या? यूनिक एड्रेस, जिसका एक वेबसाइट का एक ही एड्रेस हो जावे। और एक HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, विच अलाउज फॉर द रिट्राइवल ऑफ लिंक्ड रिसोर्सेज फ्रॉम अक्रॉस द वेब। ठीक है, वेबसाइट के नाम के आगे लिखा रहता है ना HTTP, अब HTTPS लिखा रहता है। S मतलब क्या? सिक्योर, यानी उसका सर्वर सिक्योर है। बाय द मिड 90s इंट्रोडक्शन ऑफ वेब ब्राउजर्स सच एज नेटस्केप नेविगेटर अशर्ड इन द एज ऑफ वेब 1.0। तो पुराने ज़माने में नेटस्केप नेविगेटर नाम का ब्राउज़र आता था
फिर ये फ्लॉप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि वो इनबिल्ट विंडोज एक्सप्लोरर नाम का ये देने लग गए। विंडोज एक्सप्लोरर को तबाह कर दिया किसने? मॉजिला फायरफॉक्स ने। फायरफॉक्स को तबाह कर दिया गूगल क्रोम ने। ठीक है, ये चीज है। This was the age of static web pages retrieved from servers, a far cry from the slick content that is taken for granted today. Most internet users at the time were delighted by the novelty of features such as email and real-time news retrieval. Content creation was still in its infancy and users had little opportunity for interactive applications. This engagement improved as online banking and trading became increasingly popular. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेब 2.0। वेब 2.0 refers to a paradigm shift in how the internet is being used. During the first 2 decades of the 21st century, the bland web pages, blank मतलब क्या? tasteless web pages of web 1.0 were replaced by 2.0 interactivity, social connectivity and user generated content. Web 2.0 makes it possible for user generated content to be viewed by millions of people around the world virtually in an instant. This unparalleled reach has led to an explosion of this type of content. The exponential growth of Web 2.0 has been driven by innovations such as mobile internet access, social networks as well as near ubiquity of powerful devices. Ubiquity मतलब क्या? Availability of powerful devices like iPhones and Androids. In the second decade of the millennium, यानी 2020 के आसपास, these developments enabled the dominance of apps that greatly expanded online creativity and interactivity and utility. Like Airbnb मतलब ओयो रूम वगैरह है ना, ओयो रूम वगैरह सिस्टम जो है वो इसका Airbnb का मतलब क्या? इंस्पायर्ड है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, उबर, व्हाट्सएप, ये सब चीजें ये सब होती है। ठीक है। The phenomenal revenue growth of these dominant platforms has made many of the 2.0 centric companies such as Amazon, Apple and Facebook, Netflix as the world's biggest countries by market cap. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These applications have also spurred the growth of gig economy by enabling millions of people to earn income on a part-time or full-time basis by driving, renting their homes, delivering food and groceries or selling goods and services online. ठीक है। Web 3.0, it represents the next phase of evolution of the web and internet, potentially could be used as disruptive as a big paradigm shift. Paradigm मतलब क्या? नाटकीय रूप से बदलाव। As Web 2.0 was, Web 3.0 is built upon the core concepts of decentralization, openness and greater user utility. Tim Berners-Lee expounded upon some of these key concepts in the 1990s such as decentralization. मतलब वो क्रिप्टो का जैसे कोई डिसेंट्रलाइज नहीं, कोई किल स्विच नहीं है कि पूरा का पूरा इंटरनेट बंद किया जा सके या सेंसरशिप की जा सके। बॉटम अप डिजाइन मतलब क्या? इंस्टेड ऑफ कोड बीइंग रिटन एंड कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, इट वाज डेवलप्ड इन फुल व्यू ऑफ एवरीबॉडी एंड फॉर इन्वॉल्विंग एंड एनकरेजिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें क्या क्या रहेगा? मशीन लर्निंग, क्रिप्टो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कनेक्टिविटी, ये सब चीजें इसमें मौजूद रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो माइनिंग इन भूटान। अप्रैल 2024 की खबर, भूटान का इन्वेस्टमेंट आर्म बिटडीयर टेक्नोलॉजीज ग्रुप
दोनों मिलके प्लान कर रहे हैं टू रैम्प अप देयर बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस टू हेल्प ऑफसेट द रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ एन कमिंग इवेंट नोन एज द हाल्विंग। तो हाल्विंग का मतलब क्या? आधा हो जाना। देखते हैं क्या आधा हो रहा है। द पार्टनरशिप अच्छा, मतलब जो भी किसी ने भी मतलब कुछ भी क्रिप्टो कमाए होंगे उसका वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन उसका टोटल नंबर ऑफ मतलब वो जो क्रिप्टोज हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे इनटू हाफ्स। जैसे कि कोई शेयर प्राइस नहीं होता, 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला 5 में कर देते हैं, वैसे ऐसा कर दिया जाएगा। द पार्टनरशिप बिटवीन ड्रुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड नैस्डैक लिस्टेड क्रिप्टो माइनिंग फ्रॉम बिटडियर एम्स टू इन्वेस्ट बूस्टिंग Bhutan's mining capacity six-fold through the introduction of cutting-edge hardware. The planned upgrades will help increase the Himalayan Kingdom's mining capacity by 500 megawatts by the first half of 2025 to 600 megawatts. तो भूटान वाले भी क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज़्यादा आगे हैं। The capital will be drawn from a 500 million fund that the pair began raising in the last year, when they unveiled plan to leverage Bhutan's abundant hydroelectric power for mining bitcoins. ठीक है? Bitcoin miners operate power-hungry computers that secure the blockchain, earning new tokens as a reward. These rewards are programmed to be cut into half every 4 years. The part of the process of capping the total supply of original cryptocurrency as 21 million coins. The halving in April will see mining rewards slashed from 6.25 to 3.125 per block. DHI and BitDeer said they are confident that can remain operational efficiency. मतलब यही सब बेसिक बातें हैं, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत की नई स्ट्रैटेजी इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इंडियाज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। द मिनिस्ट्री 2022 का खबर। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched the national strategy on additive manufacturing NASAM, focusing on India's 3D printing market on 24th February 2022. The policy aims to advance the manufacturing sector research and development and new product development centered around additive manufacturing. Vision, mission and objectives. The vision of the NASAM is to provide Make in India and make India self-reliant in the areas of manufacturing. The goal of NASAM is to make India a global center of additive manufacturing with a focus on creating and protecting intellectual property. The mission aims to create a sustainable ecosystem in which additive manufacturing businesses grow and provide knowledge and skill to different companies to adopt additive manufacturing to encourage innovation. The key objective is to grow man, machine and software related additive manufacturing and develop local skills, technology and scales India's additive manufacturing outputs. The principle is to create long-term economic viability and technology leadership of additive manufacturing in India. Strategy outputs. The key output is to gain 5% of the global market share in additive manufacturing and generate $1 billion in India through additive manufacturing. It also aims to develop India-specific technologies, new startups, new products and a skilled workforce in additive manufacturing. The NASAM is also aimed to resolve the technical challenges around additive manufacturing.
द की टेक्निकल चैलेंजेस आर एम्ड टू डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो क्या क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वही है 3D प्रिंटिंग, ठीक है, थोड़ा 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 मतलब आप 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाइए फिर सबको एडअप कर दीजिए, ठीक है। तो क्या क्या, तो इसके क्या क्या उसूल हैं, क्या क्या इसके एम्स वगैरह हैं, देखते हैं ज़रा, ठीक है। 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज बननी चाहिए इन द फील्ड ऑफ मटेरियल, मशीन, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू मेक इंडिया अ 3D प्रिंटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। दूसरा, 100 न्यू स्टार्टअप्स, 500 न्यू प्रोडक्ट्स, 10 एग्जिस्टिंग न्यू एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, 1 लाख न्यू स्किल्ड मैन पावर एंड अवेयरनेस फॉर एडॉप्शन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। समझ में आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल चैलेंज क्या क्या हैं, ये सब तो चीज़ हैं, बेसिक आप पढ़ लो, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2014 से लेकर 2027 तक क्या क्या है सबका, देखो कितना फटाफट आगे ग्रो हो रहा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हर फील्ड में ये काम आता है। देखिए, the key initiatives in India for the development of additive manufacturing were also highlighted in the policy. They were classified into two types. The first, government-led initiative, and the second, private-led initiative. The critical government initiatives include Atal Innovation Mission, Gujarat government collaboration with US companies 3D technology and OEM 3D systems, additive manufacturing centers in IIT and other engineering colleges, and Andhra Pradesh MECTech zone for 3D printing. ठीक है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इंक्लूड द कोलैबोरेशन ऑफ IISc Bangalore with Wipro 3D for metal 3D printing, HP collaboration with Center of Excellence AP, NTTF Foundation collaboration with Stratasys. Additionally, various research institutions are associated with the research and development of 3D printing technology. Some important institutions include IIT Bombay, IIT Hyderabad, RRCAT and ARCI। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हाल फिलहाल में आपने भी सुना होगा कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वॉज क्रिएटेड इन बेंगलुरु, और तेलंगाना में दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल सिद्दीपेट में आया था। देखते हैं जरा। ये देखिए, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज नाउ इन ओपन फॉर बिजनेस इन बेंगलुरु। ये देखिए, ये 3D प्रिंटेड ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस था बेंगलोर में, ठीक है। तो मशीनों के द्वारा इसको बनाया गया था, पूरा का पूरा, छोटे छोटे इसके विंडोज वगैरह, पार्ट्स वगैरह बना के, ओके। 1000 स्क्वायर फुट में बनाया गया था, ठीक है। 45 डेज में इसको बना के समाप्त कर दिया गया। ये 3D प्रिंटिंग फटाफट बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये स्पेशली डिजास्टर रिलीफ के क्षेत्रों में, जहां पर वो चीजें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। समझ में आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत कैम्ब्रिज लेआउट पोस्ट ऑफिस 56008 इंडिया पोस्ट। अश्विन वैष्णव जी ने, ठीक है, इसका उद्घाटन किया। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये पहला 3D प्रिंटेड मंदिर सिद्दीपेट में। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल टेक्स शेप इन सिद्दीपेट। हैदराबाद की कंपनी है अप्सुजा इंफ्राटेक, वो बना रही है इसको। बहुत ही खूबसूरत, देखिए। तो देखिए, टेक्नोलॉजी से हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है।
ये मंदिर कितना बड़ा है, 4000 फुट, 35 फुट टॉल, और इसमें सब वो है गर्भगृह, ठीक है, फिर बाद में मोदक वगैरह है, शिवालय है, ये सब चीज़ें, पार्वती जी के लिए लोटस शेप मतलब वो है, ये सब, तो ये सब बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। बट इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का पहला है ये मंदिर जो 3D प्रिंटेड बनाया गया है। ये देखिए, थ्री डी प्रिंटर्स फॉर बिल्डिंग्स कितने बड़े बड़े दिखते हैं, देखिए, ये देखिए ऐसे होता है 3D प्रिंटिंग। ये देखिए, ये सब ऐसा बनाया जाता है ऑटोकैड वगैरह की वजह से। ये देखिए, दिख रहा है आप सब लोग को, ये सब बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। फिर नेक्स्ट वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी, तीस दिसंबर 2023 का खबर देखते हैं। व्हाट इज वाईफाई 7, इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट कैन हेल्प इंडियन यूजर्स। वाईफाई 7 is the next standard of internet connectivity and is set to enter the Indian market soon. इसमें होता है फास्टर कनेक्शन और लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब स्लोनेस, कितना स्लो है वो कनेक्शन कनेक्ट करने में, ठीक है। देखिए, चैटर अबाउट वाईफाई 7, the next standard of internet connectivity has been for a while now. Indians are set to experience the next gen high speed connectivity with supported devices entering the market soon. Here is a quick explainer on how this technology will help users in India. Wi-Fi 7 promises faster connections, lower latency and ability to support devices to manage more connections than the previous standards. Wi-Fi 6 or more capable Wi-Fi 6E. These standards were released in 2019 and 21. Government's role in Wi-Fi 7. Reports suggested that Department of Telecommunication is considering the delicensing of the lower band of 6 GHz spectrum for the use of Wi-Fi connectivity. This means that it will allow individuals to upgrade to Wi-Fi 7 routers and experience ultra high quality content at speeds that are said to be 5 times faster than what is possible with the current Wi-Fi 6E compatible routers. Do you really need Wi-Fi 7? Not immediately, but soon. The demand for faster and more reliable wireless connectivity has been on an upward spiral as everything is moving to the cloud. The Wi-Fi 7 is also known as IEEE 802.11be. ठीक है? Functions over 2.5 GHz, 5 GHz, 6 GHz bands and is poised to bring a string of benefits to the increasingly interconnected world. What industry leaders are saying? Market leaders like Netgear का राउटर आता होगा, आपने सुना होगा।
are eager to grab the opportunity to introduce its technology onto the Indian market. This is a revolutionary technology and has a competitive edge over the existing technologies like Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, etc. The latest technology, Wi-Fi 7 technology, represents a significant leap forward in wireless technology, addressing the pressing needs of our hyper-connected world. ठीक है, blazing speed, enhanced efficiency, low latency and advanced security features unlock new possibilities to redefine the way we experience connectivity. Wi-Fi 7 के benefits क्या होंगे? Standard is sent to offer 46 Gbps wireless data speeds that are 5 times faster than the present Wi-Fi 6E routers. This will help in handling bandwidth hungry applications such as high definition video streaming to run easily over internet connections. The bandwidth channels will now have doubled to 320 MHz, which means more devices can be connected at high speeds, providing efficiency due to reduction of network congestion in crowded environments. Wi-Fi 7 also reduces the latency to a minimum, which means online games, video conferencing and streaming can provide a real-time experience to users. Okay, Wi-Fi 7 utilizes 5 GHz and 6 GHz bands to simultaneously send and receive data, which means that the connections would be more reliable. फिर नेक्स्ट, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. देखिए, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. It is an optical communication technology that uses light propagating in free space to wirelessly transmit data for telecommunications or computer networking. Free space means air, outer space, vacuum or something similar. This contrasts using solids such as optical fiber cable. The technology is useful where the physical connections are impractical due to high costs और अदर कॉन्सिडरेशंस. ठीक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस वही ऑप्टिकल फाइबर और क्या है. हाँ, ये देखिए, फ्री स्पेस पॉइंट टू पॉइंट ऑप्टिकल लिंक्स कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग इंफ्रारेड लेजर लाइट. Although low data rate communication over short distances is possible using LEDs. Infrared Data Association (IRDA) technology is very simple form of free space optical communications. On the communication side, this FSO technology is considered, free space optical technology is considered as a part of optical wireless communications applications. Free space optics can be used for communications between spacecrafts also. The reliability of free space optical units has always been a problem for commercial telecommunications. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हर चीज़ में काम आता है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये सब चीज़ें. अभी हाल फिलहाल के नासा के साइकी एयरक्राफ्ट ने भी, स्पेसक्राफ्ट ने भी क्या किया, ये मैसेज भेजा अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस यूजिंग डिजिटल ये एसओसी लेजर टेक्नोलॉजी. यही सब चीज़ें हैं बेसिक. ठीक है, डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस. तो ये बेसिक नोट्स बना लीजिए आप लोग. ठीक है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है.
बस आई थिंक आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये आईटी टेक्नोलॉजी में, आईटी और कंप्यूटर्स में हमने आज ये देख लिया। कल के लेक्चर में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी थोड़ा सा देख लेंगे और हेल्थ केयर वगैरह वाला देख लेंगे। हेल्थ केयर, एनर्जी, वो सब एक ही साथ देख लेंगे, ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है, ठीक है। आज के लिए दैट्स इट, ठीक है। आज वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं भी थक चुका हूँ। विल कंटिन्यू टुमारो, ओके।